देरिंग अथस टॉपिक 4 सिलचिन एक सिलचिन खिलाफत मूवमेंट। क्या खिलाफत मूवमेंट एक जो 1919 में स्टार्ट होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हो जाएगा। 2 मूवमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, स्वराजिस्ट। और चौथा हम पढ़ेंगे सिमन कमीशन एंड मोतीलाल नेहरू कमेटी। ये 4 चीज़ आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहला टॉपिक रहा हमारा खिलाफत मूवमेंट। क्या था? खिलाफत MOVT मूवमेंट। ये स्टार्ट होता है 1919 में। जैसे कि हमने अभी तक स्टार्टिंग में कौन सा मूवमेंट पढ़ा था? स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट पढ़ा था। वो रिएक्शन किसके? पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में हुआ था, 1905 में स्टार्ट हुआ था, है कि नहीं? तो वो था स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट उस वक्त पढ़ा। फिर आगे जाके अभी तक हमने दूसरा 1905 में क्या पढ़ा था? स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स पढ़ लिया। फिर आगे जाके 1916 में हमने और एक मूवमेंट पढ़ा था, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट। इसको हम होम रूल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक था और एनी बेसेंट, ये 2 पर्सनैलिटीज़ थे होम रूल मूवमेंट को लेके, है कि नहीं? उसके बाद हमने रौलाट एक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी जो रौलाट सत्याग्रह के रिलेटेड था। ब्रिटिशर्स ने रौलाट एक्ट पास किया, उसके चलते इंडियंस ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बीच में जलियांवाला बाग मैसेकर भी होने लगा था, है ना? ये सब अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट 1919। अब पहला पॉइंट, इसका रीज़न क्या था? देखो, खिलाफत से क्या समझते हो आप लोग? खिलाफत खलीफा। तो उस वक़्त देखो 1914 से लेकर 1919 के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। उसमें जो है एक साइड से जो ब्रिटिशर्स होते हैं, अमेरिकन्स होते हैं, दूसरी साइड से जर्मनी, इटली और टर्की होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन रीज़न है ना, अब वो है खिलाफत। उस वक़्त टर्की में एक किंगडम था ओटोमान एम्पायर। वहाँ पे एक 800-900 साल से ओटोमान एम्पायर का रूल चल रहा था। अर्तुगरुल था सीना अर्तुगरुल, जो अर्तुगरुल गाजी था, वो ओटोमान एम्पायर के फाउंडर जो थे, रूलर, उसके फादर थे। तो उसी से स्टार्ट होती है अर्तुगरुल गाजी की स्टोरी। फिर ओटोमान एम्पायर वहाँ पे 200-600 कुछ सालों तक रूल कर रहा है। ये है उस वक़्त ओटोमान एम्पायर। अब यहाँ पे स्टोरी समझो, ये पूरा रीजन है ओटोमान एम्पायर का। जो ओटोमान में जो किंगडम था, उनका कैपिटल था एनाटोलिया, कैंटस्टोपोल। उस वक़्त आज का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, इस्तांबुल, उसको कैंटस्टोपोल बोलते हैं। अनाटोलिया उस वक़्त वहाँ का कैपिटल था। टर्की को अनाटोलिया भी कहते थे। तो उस वक़्त इस तरह से समझो, देखो स्टोरी को। उस वक़्त यहाँ पे था ओटोमान एम्पायर। उनका जो रूलर था ओटोमान का, वो खलीफा माना था। पूरा सुन्नी वर्ल्ड में उसको अपना खलीफा मानते थे। जैसे कि हम लोग आजकल ईरान के रहबर को रहबर मानते हैं, वो लोग टर्की के खलीफा को खलीफा मानते थे। अब इंडिया में उस वक्त किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो मुस्लिम फैक्शन थे वो ब्रिटिशर्स के क्लोज थे कि नहीं थे? अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टर्की हार जाती है, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो लोग जीत जाते हैं। उसके बाद ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे, उसको फिर वो लोग ब्रेक करते हैं। आधा फ्रांस लेगा, आधा यूरोप को देंगे, आधा अमेरिका लेगा, इस तरह। जैसे कि आजकल सीरिया का वॉर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उस वक्त ये सीरिया, ये जो पूरा एरिया है ना, जो इसका इजराइल, वो ओटोमान एम्पायर का पार्ट था। फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो जेरूसलम को अपने अंडर लाते हैं। फिर वहाँ से जीव्स आने लगते हैं, तो वो अलग ही स्टोरी है। तो अब मेन पॉइंट है खिलाफत मूवमेंट का, कि उनके खिलाफा को यहाँ पे क्या किया उन्होंने? हरा दिया। हराने के बाद यहाँ पे जो खलीफा था उसकी सारी टेरिटरी कैप्चर करी, एक पॉइंट। दूसरा, जो खलीफा था उसको भगा दिया, खिलाफत को हटा दिया, और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया। तो खलीफा जो था वो हट गया। तो उस खिलाफत के अगेंस्ट इंडिया में अब लोग क्या करेंगे? एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? खिलाफत मूवमेंट। स्टोरी छुप दे। अब पॉइंट है यहाँ पे, अब हमको क्वेश्चन आते हैं किस लिए? ये खिलाफत मूवमेंट इस वजह से। और आपके क्वेश्चन एक देता हूँ मैं, ब्रिटिशर्स ने किस ट्रीटी के चलते ओटोमान एम्पायर को भगा दिया या ओटोमान एम्पायर को ख़त्म किया और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई? तो उधर एक ट्रीटी होती है। देखो, हर एक चीज़ एक ट्रीटी के थ्रू होती है। तो एक ट्रीटी होती है, तो वो कौन सी ट्रीटी है? आपने उसको ग्रुप में डालना है। ट्रीटी किस ट्रीटी के चलते ओटोमान एम्पायर खत्म हुआ था? अब हमारे पॉइंट पे आ जाओ। तो उसी के चलते खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होगी। तो जो मुसलमान हैं इंडिया में,
वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है हमारे खलीफा को रखो वहीं पे, और जो मक्का मदीना के रीजन है वो खलीफा के अंडर ही रखो, उनको आप अलग मत करो। फिर वहाँ पे ये लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया का एक नया कंट्री बना के लाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन ब्रिटिशर्स उसकी बात नहीं मानते हैं। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट आपने याद रखना है। पहला पॉइंट है नवंबर 1919 को एक कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होगी। क्लियर है? इस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है गांधी। ये क्वेश्चन आता है। एक तो ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 19 नवंबर 1919 में। उसका प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था? गांधी को। यहाँ पे गांधी फुल सपोर्ट देता है मुस्लिम्स को, और गांधी ये चाहता है कि मुस्लिम हिंदू सब एक साथ मिल के इंडियंस के साथ लड़ें, क्योंकि हमने 1916 सेशन में पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे, ये पॉइंट। और दूसरी इसमें कॉन्फ्रेंस में यह डिसाइड किया जाता है कि मुसलमान लोग जो है मिल के इस खिलाफत के रिलेटेड प्रोटेस्ट करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, और गांधी और नेशनल कांग्रेस भी इनको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद एक खिलाफत कमेटी बनती है, एक खिलाफत कमेटी बनेगी। उस खिलाफत कमेटी के जो मेन इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे वो होंगे अली ब्रदर्स। हमने पढ़ा था सैयद अली ब्रदर्स। एक का नाम होता है शौकत अली, एक का नाम होता है मोहम्मद अली। ये दो होते हैं अली ब्रदर, जो मेन जो लीडर्स होते हैं खिलाफत मूवमेंट के, ये दोनों होते हैं। इनके साथ और एक इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम, हमने उस दिन इसका पढ़ा था क्योंकि ये 1940 सेशन में जो है इंडिया के लास्ट मुस्लिम बनते हैं जो रामगढ़ सेशन को प्रिसाइड करते हैं, लास्ट मुस्लिम बनते हैं अलीगढ़, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आगे जाके। और एक नहीं, अभी नहीं, ये आगे जाके 1940 में ये प्रेसिडेंट भी बनते हैं अज़ीज़ फतेह शेख। बाकी ये दो, फिर ये तीसरा और चौथा जो होता है वो होता है मौलाना मसरत मोहानी। इसको सुना है कभी? मौलाना हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन सुना है? इनकलाब, इस स्लोगन को फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद को किसने फेमस किया था? लेकिन ये जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन है वो इसी ने दिया होता है, मौलाना मसरत हसरत मोहानी ने दिया होता है। तो अब यहाँ पे याद क्या रखना है? एक पॉइंट देखो, क्वेश्चन अब क्या होगा, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कब हुआ? नवंबर पे। गांधी उसके प्रेसिडेंट थे। उसके जो मेन लीडर कौन थे? अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। और दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हजरत मोहानी। ये 4 लोगों को आपने याद रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आएगा, खिलाफत मूवमेंट क्यों है, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें। अब इसी खिलाफत मूवमेंट के चलते अब इंडिया में प्रोटेस्ट होते रहेंगे। फिर जब हम 1920 में आएंगे तो अगस्त 1920, तो ये पॉइंट्स खिलाफत मूवमेंट के रिलेटेड थे, इतने पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद अगस्त 1920 को एक स्पेशल सेशन होगा। कहाँ पे? स्पेशल सेशन होगा एट द रेट ऑफ कलकत्ता में। हमने अभी तक कहा, मैंने एक चीज़ कही थी आप लोगों से कि कांग्रेस का सेशन हर साल कब होता है? दिसंबर के टाइम पे। तो यहाँ पे अगस्त में एक स्पेशल सेशन होगा 1920 में, जब 1920 में ऑलरेडी खिलाफत मूवमेंट चल रही है ना, जो 1919 में स्टार्ट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट चल रही है। उसी बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस एक स्पेशल सेशन करेगी कलकत्ता में। इस स्पेशल सेशन को जो है प्रिसाइड करते हैं लाला लाजपत राय, जिसका दूसरा नाम क्या है? पंजाब केसरी। ये जो है इस सेशन को प्रिसाइड करेंगे, और इस सेशन पे डिसाइड किया जाता है कि हम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का सोचा कब किया था? इस टाइम पे। और यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे XYZ, ठीक है। फिर जब ऑफिशियल उनका सेशन होगा, ऑफिशियल सेशन कब होता है? दिसंबर 1920 में जब ऑफिशियल सेशन होगा। देखो, जब क्वेश्चन आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1920 बोलेंगे तो हम ये वाला बोलेंगे एट द रेट ऑफ नागपुर में। कहाँ पे होगा? नागपुर में। अगर स्पेशल सेशन 1920 बोलेंगे तो ये कलकत्ता वाला सेशन बोलेंगे। क्लियर है? और इस नागपुर सेशन को प्रिसाइड किया था, इसका प्रेसिडेंट था वीर राघव आचार्य। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली लॉन्च करती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑफिशियली लॉन्च इट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसका लीडर किसको बनाया जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बोला जाता है भाई आप लीडर हो, अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इंडिया में, जहाँ पे हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। जोशी, क्लियर है ये पॉइंट? तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। एक पॉइंट, किस सेशन में हुआ था? जना नागपुर सेशन में।
दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नागपुर सेशन किस ने प्रिसाइड किया था जरना? वीर राघव आचार्य। और इस वक्त जो वायसराय था, वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड, CHELMS, चेम्सफोर्ड। इसका हमने कल पढ़ा था, 1916 से ये 2020 तक प्रेसिडेंट वायसराय रहता है। तो ये 4-5 पॉइंट बनते हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? लीडर कौन था उसका? महात्मा गांधी। ये पॉइंट्स क्लियर है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1920 में, यहाँ देखो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया लॉन्च, हुआ नहीं हुआ? और इसका जो लीडर है, लीडर कौन है? महात्मा गांधी इसके लीडर हैं। ये पॉइंट। और 1920 सेशन के बारे में यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैंने लिखे ऊपर, वो पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है फर्स्ट, अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो अब मूवमेंट करेंगे तो ब्रिटिशर्स भी तो अपना वो दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे अब वो अरेस्ट करेंगे लीडर्स को। तो जो फर्स्ट लीडर इसमें अरेस्ट होते हैं, फर्स्ट लीडर जो अरेस्ट होते हैं वो होते हैं चित्तरंजन दास, CR दास, याद रखो आप। चित्तरंजन दास जो है वो फर्स्ट लीडर होंगे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे अरेस्ट हो जाएंगे। ये एक पॉइंट। उसके बाद ये मूवमेंट चलता रहेगा। और इस मूवमेंट का एंड कब होगा? देखो यहाँ पे Feb 5, 1922। इस दिन क्या होता है, यूपी में एक जगह है, वहाँ पे एक विलेज है चोरी चोरा। उस विलेज में अब प्रोटेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और गांधी जो है हमेशा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता था। वो वायलेंस कभी नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कभी वायलेंस हो। वो हमेशा यही चाहता था कि जो भी हम प्रोटेस्ट करेंगे नॉन वायलेंट मूवमेंट हो हमारा। इवन वो लोग हम पे लाठी बरसाएंगे भी तो हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम मतलब रेजिस्ट करेंगे, लेकिन कभी वायलेंट मोड नहीं लेंगे। तो ये गांधी का सत्याग्रह का फिलॉसफी था। अब जब यहाँ पे 1922 फरवरी 5 को यूपी में एक गांव होता है चोरी चोरा, उस गांव में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। तो लोगों को गुस्सा आके क्या करते हैं, वो पूरे पुलिस स्टेशन को जला के अंदर जो भी पुलिस थे सबको मार देंगे। तो ये एक बहुत एक्सट्रीम वायलेंट एक्ट हुआ नहीं हुआ? तो इस एक्ट के बारे में जो ही गांधी सुनता है तो गांधी जो है उसी मोमेंट पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा एंड। तो ये 2 साल के बाद इसमें यहाँ पे आएगा चोरी चोरा इंसिडेंट, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। तो इस इंसिडेंट के चलते जो है फरवरी 5 को महात्मा गांधी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड करेंगे या विड्रॉ करेंगे। इस तरह से भी हम विथड्रॉ करेंगे। ये क्लियर है पॉइंट्स? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में हुआ था। एंड कब हुआ था? 1922 में। ठीक है। और यहाँ पे ये डेट पूछा जाता है कि किस डेट को ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। और चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था, ये चीज़ क्लियर है ना? ये पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट होंगे क्लियर। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आएंगे यहाँ पे देखो। एक क्वेश्चन बनता है 1920 जो स्पेशल सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। उसका प्रेसिडेंट कौन था? लाला लाजपत राय था, एक क्वेश्चन। और लाला लाजपत राय को दूसरा नाम क्या है? पंजाब केसरी। ये फिर दिसंबर 1920 जो ऑफिशियल सेशन होगा वो नागपुर में होगा। उसका प्रेसिडेंट कौन था? वीर राघव आचार्य। ये क्वेश्चन बनेगा। उस वक्त वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन। और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। उसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनका खिलाफत मूवमेंट भी साथ में चल रहा है कि नहीं है? ये पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे फर्स्ट जो लीडर थे वो अरेस्ट हुए थे वो कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास। इसी टाइम पे जो है जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर होंगे। मतलब UPSC सोची में तंगाती सिविल सर्विस एग्जाम है ना, तो ब्रिटिश के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस एग्जाम निकाल के वो एक ऑफिसर बनते हैं। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा तो जो सुभाष चंद्र बोस है वो रिज़ाइन देगा अपने ऑफिस से और वो भी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ज्वाइन करेगा। और जो ये CR दास है ये इसकी लीडरशिप के अंदर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो मूवमेंट को पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो CR दास है इसको दूसरा नाम होता है देश बंधु। कल को पूछेंगे देश बंधु किसको कहा जाता है जरा? चित्तरंजन दास को। एक पॉइंट। और ये जो चित्तरंजन दास है ये पॉलिटिकल फादर होते हैं या पॉलिटिकल चीज़ है, फादर ऑफ सुभाष चंद्र बोस की जो पॉलिटिकल गुरु कहेंगे हम उसको। ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना आप, फिर हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे इसी पे। और ये CR दास हुआ, ये पॉइंट्स हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप देखो साथ साथ में या ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये क्वेश्चन देखो पहले
ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ अब ठीक है, बोलो। खिलाफत मूवमेंट वॉज ए डे चेंज मूवमेंट लॉन्च बाय मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सही बात है। ये क्या थे? रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट, रिलीजियस भी इन्वॉल्व था, पॉलिटिक्स भी थी। तो ये हो गया रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट। हुआ नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे उनका खलीफा को भगाया जा रहा था और यहाँ पे पॉलिटिकली इंडियंस जो है नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा था। तो ये था एक ऐसा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, खिलाफत मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स मेन लीडर्स थे उसके। तो अली ब्रदर्स कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ये इसका आंसर हो गया, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसी तरह 1920 में ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन, यहाँ पे साफ लिखा है कलकत्ता सेशन। 1920 में नागपुर सेशन भी हुआ था दिसंबर में, कलकत्ता सेशन हुआ था अगस्त सितंबर के टाइम पे। तो जो कलकत्ता सेशन है, नॉन कोऑपरेशन मैनिफेस्टो एक्सेप्ट करेंगे। मैनिफेस्टो इन द सेंस कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ज़रा एक मैनिफेस्टो लाएंगे, फिर उसको दिसंबर सेशन में ऑफिशियली अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने के बाद वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हम आज से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे और गांधी जो है उसके लीडर होंगे। तो वो बाद में होगा दिसंबर में। यहाँ पे किस सेशन की बात हो रही है? अगस्त वाले की, कलकत्ता सेशन की। किसने प्रिसाइड किया था? कहाँ पे है लाला लाजपत राय? ये लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। मुझे बताओ एनी बेसन ने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था? एनी बेसन ने कल ही पढ़ा था हमने। एनी बेसन ने किस सेशन को प्रिसाइड किया था? ये बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? एनी बेसन। किस सेशन में थी? कलकत्ता सेशन में। किस सेशन में? 1917 सेशन में। उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजी का हमने पढ़ा था। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। किस सेशन में? 1887 एट द रेट ऑफ मद्रास सेशन। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय होंगे एट द रेट ऑफ कलकत्ता सेशन 1920 अगस्त में। ये पॉइंट्स क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहे हैं ना कैसे आ रहे हैं? यहाँ पे छोटू सा क्वेश्चन नहीं क्या ये पता नहीं। ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी नहीं हुई थी? कब हुई थी? नवंबर में। नवंबर में 1990 तो सब लिखा है, लेकिन नवंबर में हुई थी वो। तो ये पॉइंट दिख रहा है क्वेश्चन किस तरह रहे। अब आते सिलखन पॉइंट क्लियर सुन दे। स्वराज पार्टी अभी हम पढ़ेंगे। ये देखो, विच एक्ट अपोजिट बाई महात्मा गांधी इन 1919 में किस एक्ट को गांधी ने अपोज किया था? विच इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ इंडियन पीपल। अब मुझे बताओ पिट्स इंडिया एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 1917। वेरी गुड। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट अनाउंस हुआ था। ये देखो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये बाद में आता है, ये ट्राइब्स को क्रिमिनलाइज कर देता है। रौलाट एक्ट 1919। इसी एक्ट के चलते तो ब्रिटिशर्स को प्रोटेस्ट किया था। रौलाट सत्याग्रह हुआ था कि नहीं हुआ था? उसी बीच जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। और इसी एक्ट को गांधी ने क्या कहा था? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट इसी एक्ट को कहा था। रौलाट एक्ट 1919 को कहा था। इसी तरह हु अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? भगत सिंह था? नहीं था। कस्तूराबाई गांधी था? नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? हाँ ये था। मोर देन वन? ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये आगे जाके 1940 सेशन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन इस तरह, हु वाज द फर्स्ट लीडर अरेस्टेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? फर्स्ट लीडर जो अरेस्ट हुए थे कौन थे? चित्तरंजन दास। इनको अरेस्ट किया जाता है। इवन जो गांधी है ना, अभी हमने पढ़ा कि फरवरी में चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया, वहाँ पे पुलिस स्टेशन को जलाया गया, उसके चलते गांधी ने मूवमेंट को स्टॉप किया। तो आपको क्या लगता है इसके चलते ब्रिटिशर्स खुश होंगे कि दुखी होंगे? हाँ, गांधी ने मूवमेंट स्टॉप करने से ब्रिटिशर्स खुश होंगे? दुखी होंगे। क्यों? क्यों? हाँ, इस तरह से वो मुझे भी नहीं पता जान। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद गांधी को भी जेल में डाल देंगे वो लोग। हु वाज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब जलियांवाला बाग मैसेकर? ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और किस अप्रैल 13 को हुआ था ना? 13 है ना? 13 की 14? 13 हाँ। तो उस वक्त चेम्सफोर्ड वाइसरॉय हुआ करते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्वराज पार्टी अभी हम पढ़ेंगे इस तरह। ये देखो, चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस कब हुआ था? 1920। एग्जैक्ट डेट अगर याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1922 में। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 में स्टार्ट हुआ था।
इसी तरह से इन विच ईयर खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? 1919 में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है वहाँ पे डिसाइड करते हैं ना कि हम एक खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करेंगे, गांधी भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नेहरू भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब। फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट भी होता है, लेकिन ये आते हैं 1942 में स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडिगो मूवमेंट जो है वो गांधी का इससे लेना देना नहीं होता है। इंडिगो रिवॉल्ट ज़रा वो होते हैं 1859 में, इंडिगो रिवॉल्ट, वो हमने रेवेन्यू वाले क्लास में पढ़ा था। साल्ट मूवमेंट बोलेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो आगे जाके 1930 में स्टार्ट होगा, वो भी हम पढ़ेंगे आज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है 1920 को स्टार्ट, तो इसको हम टिक करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो आगे जाके 1922 में एंड हो जाएगा, है ना। इसी तरह हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। इसी तरह खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1919, ये सेम वापस रिपीट हो रहा है। विच इवेंट लेड टू टर्मिनेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी? टर्मिनेट मतलब किसों? चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट। टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना, किसने किया? चौरी चौरा इंसिडेंट ने 1922 में ख़त्म किया था। इसी तरह विच मूवमेंट इन इंडिया वाज लेड बाय अली ब्रदर्स? शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने कौन सा मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। ये देखो इस तरह से बेसिक्स क्वेश्चन है ये सारे, एक बार स्टोरी क्लियर छे दे फिर क्वेश्चंस निकालना आसान है। खाली सीधा क्वेश्चन रट्टा तानु चक्कर का दुख नका तो यार फिर वेस्ट है, वो अभी रट्टा लगा तो शाम तक भूल जाओगे। स्टोरी मनर जच्चे में। इसी तरह ये वाला विच अमंग द फॉलोइंग लेट जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग मैसेकर किस इवेंट के बाद हुआ था? रावलाट एक्ट। रावलाट एक्ट पास होने के बाद प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस वक्त जलियांवाला हुआ। ये कब हुआ था? 1919 में। आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? बोलो शाबाश। आर्म्स एक्ट किस गवर्नर के टाइम पे पास हुआ था? मैंने ये दोनों आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट दोनों पढ़ाया था, बोलो। आगे दो पीछे छोड़। 1878 लिप्टन के टाइम पे ये आर्म्स एक्ट भी और वर्नाक्युलर एक्ट भी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट ये जम्मू कश्मीर में लागू था, सेम चीज़। तो रावलाट एक्ट इसका आंसर है। इसी तरह ये देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस? नागपुर सेशन 1920। इसमें तो कलकत्ता सेशन दिया भी नहीं है में से भी। फिर विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? कौन था प्रेसिडेंट उस वक्त जब? विजय राघव आचार्य, वीर राघव आचार्य या विजय राघव आचार्य, वीर राघव आचार्य, वीर राघव आचार्य या विजय राघव आचार्य इसको बोलेंगे। तो विजय राघव आचार्य प्रेसिडेंट थे। स्पेशल सेशन का कौन था? लाला लाजपत राय। इसी तरह ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च बाय? फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च किसने किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी ने। ये रिपीट हुआ, ऊपर भी आया था। विच इंसिडेंट वाज मेजर फैक्टर इन लॉन्चिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? लॉन्च ऑब्वियसली जलियांवाला बाग, क्योंकि बाकी पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हुआ था, उसके चलते जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना। तो यहाँ पे साल मार्च तो अभी आएगा ही नहीं, वो तो 1930s में होगा। तो जलियांवाला बाग 1919 में होता है, उसके चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हो जाता है कि नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हु अमंग हेड मूव इट नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन? हाँ, नॉन कॉपरेशन, अब कांग्रेस सेशन में हमने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, तो वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू लॉन्च हुआ होगा। तो जो रेजोल्यूशन को पेश किसने किया था जरीना भाई उदू? तो वो होता है CR दास ने। यूँ भी कह सकते हो CR दास ने वहाँ रेजोल्यूशन पेश भी किया था, और जब मूवमेंट लॉन्च होने के बाद पहला अरेस्ट भी उसी को किया गया था। तो यहाँ पे CR दास आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कॉन्सिक्वेंस मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से इनमें से क्या बना था? एक्चुअली ये स्वराज पार्टी है, वो अभी हम पढ़ेंगे, वो हमने अभी नहीं पढ़ा। स्वराज, हाँ, तो स्लोगन स्वराज इन ईयर मीन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, तो जो कांग्रेस ने अपना गोल क्या सेट किया था? स्वराज। 1906 में कांग्रेस ने अपना गोल सेट किया था, नहीं स्वराज किया था। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, 1906 सेशन में स्वराज को ऐसे अपना गोल सेट किया कांग्रेस ने, ये पॉइंट। फिर अभी जो 1920 सेशन है वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेती है। वो ले लेती है कि वी विल गोना अटेन स्वराज एट एनी मीन्स कि वी विल गोना अटेन स्वराज एट एनी मीन्स।
अब यहाँ पे स्वराज के लिए हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं जिसदे। तो यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू हम स्वराज अटेंड करेंगे उस दोषिक। और ये जो लॉन्च होने के बाद गांधी ने यूँ कहा कि भाई 1 साल में हम स्वराज अटेंड करेंगे, जो हमारा गोल है वो हम 1 साल में अटेंड करेंगे। तो स्वराज इन ए ईयर, ये किसने कहा था? गांधी ने। कब कहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। और एक पॉइंट याद रखो गांधी के रिलेटेड, महात्मा गांधी के रिलेटेड, स्वराज इन ए ईयर अभी इसने कहा, कब कहा था? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। तो 2 स्लोगन आपने याद रखना है गांधी के रिलेटेड, एक तो स्वराज इन ए ईयर ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा स्लोगन जो गांधी ने दिया था फेमस है वो डू एंड डाई, डू और डाई। ये स्लोगन दिया था कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 1942 में। ये 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वराज इन ए ईयर। ये 2 पॉइंट क्लियर है। स्वराज इन ए ईयर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी ने दिया। डू और डाई जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, मतलब उस वक्त गांधी और एक कोटेशन बोलता है वी विल, मतलब एक और एक उसका कोटेशन होता है क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो यार। अब यहाँ पे देखो नॉन द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडरेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन सा था और कब उसने सरेंडर किया था? जलियांवाला बाग होने के बाद उसने उस टाइटल को सरेंडर किया था। उनके साथ और एक ने भी अपना एक टाइटल सरेंडर किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड का टाइटल था उसको सरेंडर किया। महात्मा गांधी ने जो है केसर हिंद वाला टाइटल सरेंडर किया था। और ये जलियांवाला बाग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही पार्ट है ना, उसी वजह से तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ऑफिशियली हमने कहा कि 1920 में स्टार्ट हुआ, लेकिन रीज़न तो वहीं थे, तो इसको भी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट मानते हैं। जलियांवाला बाग, रावलाट एक्ट, ये इनडायरेक्टली सब पार्ट ही हो गई, उसी टाइम पे हुए थे। चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन कहाँ पे? 5 February 1922, इसके चलते वो ख़त्म हुआ। चोरी चोरा इंसिडेंट के टाइम पे गवर्नर कौन थे? इसमें चेम्सफोर्ड थे क्या? रीडिंग थी शायद, एक बार इसको मुझे डाउट है इस पर, मेरा क्लियर में दिया, क्योंकि 1922 तक ये भी था ये भी था। अब ये किसके टाइम पे हुआ है? इसके टाइम पे। ये क्वेश्चन आप मुझे ग्रुप में डाल देना एग्जैक्ट मेरा तुम्हें, मुझे लगता है रीडिंग ही थी शायद उस वक्त। इसी तरह अब देखो ये हो गया हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आएंगे स्वराज पार्टी पे। स्वराज पार्टी, अब देखो कॉन्टेक्स्ट समझो अच्छे से, कॉन्टेक्स्ट को समझना है, फिर क्वेश्चन खुद ही बनेंगे। अभी हमने पढ़ा 1919 में कौन सा एक्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये एक्ट इन शॉर्ट क्या है? ये नया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो इसी एक्ट के चलते होगा, है कि नहीं? तो ये जो एक्ट है वो अब इलेक्शंस लाया है। अब वहाँ हमने उस दिन बोला एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल लेवल पे जो बॉडीज़ थे बढ़ा दिया, और दूसरा सेंट्रल लेवल पे हमने बोला अपर हाउस लोअर हाउस भी लाया, इंडियंस का नंबर भी उसमें बढ़ा दिया, ऐसी वैसी बातें। लेकिन जो इंडियंस थे वो क्या चाहते थे? सेल्फ गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ही हमारी बने। अभी भी अंग्रेज़ लोगों ने मेजोरिटी अपने पास रखी हुई है। इंडियंस का था कि हम अपना स्वराज चाहते हैं, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन उनकी वो डिमांड फुलफिल हुई क्या? नहीं हुई। तो यहाँ पे इस एक्ट के चलते अब 1921 में 22 में इलेक्शंस होने वाले थे नए तरीके से। अब जो लेजिस्लेटिव ऊपर नेशनल लेवल पे एक तो अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था, फिर वहाँ से एग्जीक्यूटिव भी इंडियंस आए थे। तो अब यहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है। तो जो नए लीडर्स थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कि हम इन इलेक्शन में पार्ट ले लेंगे, हम लेजिस्लेचर में जाएंगे, पार्लियामेंट में घुस के हम ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। वो एक तरीका इन्होंने सोचा था। जैसे कि मान के चलो कलकत्ता में पार्लियामेंट है, वहाँ पे अभी दिल्ली में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में घुसेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट में घुसेंगे और अंदर से हम ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। एक इन्होंने बोला। नए जो फैक्शन थे, जो पुराने लीडर्स थे गांधी, पटेल ये लोग, वो लोग चाहते थे नहीं भाई हमको ये मंजूरी नहीं है जो इन्होंने लॉ लाया, जो नया पॉलिसी लाई है, नई जो रिफॉर्म्स लाए हैं, ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉ लाया, हमको ये एक्सेप्टेबली नहीं है। हमने कहा था लोकल हमारी अपनी गवर्नमेंट बनाने दे दो, लेकिन इन्होंने हमारी डिमांड मानी ही नहीं, तो हम इनके इलेक्शन पे इन सब पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये जो पहला वाला फैक्शन है जो ये बोलता है कि हम काउंसिल में घुस के जो है गवर्नमेंट को अपोज करेंगे, गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करेंगे, इनको बोलते हैं प्रो चेंजर्स। है ना, वो एक नया मेथड के लिए रेडी है, तो उनको हम बोलेंगे प्रो
चेंजर्स। और जो दूसरे फैक्शन है जो चाहते हैं नहीं भाई हम इनकी इलेक्शंस पे इस नए एडमिनिस्ट्रेशन पे पार्ट ही नहीं लेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट में एंट्री नहीं करेंगे, तो या लेजिस्लेचर में हम एंट्री नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे नो चेंजर्स। क्या बोलेंगे इनको? नो चेंजर्स। अब ये जो महात्मा गांधी थे एक, या फिर जो पुराने जो लीडर्स थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, जो पुराने लीडर्स थे कांग्रेस के, ये सब जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अभी नहीं आएंगे वो सब, तो ये जो मेन लीडर्स थे वो लोग नो चेंजर्स थे। जो प्रो चेंजर्स थे जो इन इलेक्शन में पार्ट लेके जो है अंदर से प्रोटेस्ट करने की बात करते वो नो प्रो, उनमें से CR दास सबसे इंपॉर्टेंट थे जो अभी हमने पढ़ा अरेस्ट हो गए थे। उसके साथ मोतीलाल नेहरू, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। अब CR दास किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के, तो वो भी इसी फैक्शन में आ गए। मोतीलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू के फादर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी इसी फैक्शन में आएंगे प्रो चेंजर्स में। ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है ना ये चीज़। और दूसरा जो एक इशू आएगा वो आएगा फेब में। फेब 1922 को क्या हुआ? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, नहीं हुआ? चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। इस चोरी चोरा इंसिडेंट में महात्मा गांधी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया, विड्रॉ किया, एंड किया, है ना। अब जो लीडर्स थे जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, सुभाष चंद्र बोस ने तो अपना सिविल सर्विसेज का पोस्ट छोड़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आया था, पार्टिसिपेट करने आया था कि नहीं आया था? अब 2 सेकंड के लिए आप मुझे बताओ, अभी हमको 6 शेड्यूल चाहिए, अब वहाँ पे सोनम वांगचुक करे प्रोटेस्ट, अब मैं अपना जॉब छोड़ के गया वांगचुक के प्रोटेस्ट में, अब मैं वहाँ पहुँचती, वांगचुक बोला भाई हमने तो स्टॉप कर दिया, तो मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? छचिन दे यार, जॉब और सब छोड़ के आया था तूने, तो हमारा वो ही कर दिया जरे, तो उस टाइप का। अब जब गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करेगा, तो ये जो लीडर्स हैं, ये सारे जो जवान लीडर्स हैं, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो ये फिर से जो है काफ़ी इन लोगों के अपोजिट हो जाने लगते हैं। पहले तो ऑलरेडी उनको उनकी जो डिमांड्स थी कि इलेक्शन लड़ के अंदर जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी नहीं मान रहे थे बाकी लोग। अब यहाँ पे जब गांधी ने ये किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड किया, तो ये जो CR दास है, मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो है और गुस्सा होने लग जाते हैं। फिर इसी के चलते लास्ट में अब चीज़ें बहुत हो जाएंगी। फिर 1922 के दिसंबर में एक सेशन होगा, तो उसको हम बोलेंगे गया सेशन। गया सेशन, ये गया सेशन कहाँ पे होता है? ये गया सेशन होता है बिहार में। गया कहाँ है? बोध गया मतलब मसल्स में ना, जहाँ पे बुद्धा ने अपना फर्स्ट नहीं दिया था, वहाँ पे बुद्धा इनलाइटनमेंट पाया था, बोध गया एक बोधि ट्री के अंदर, है ना। सरमन तो दिया था, एस फॉर सरमन, एस फॉर सरनाथ, उदयनाथ जोशी, यहाँ तक। अब इस सेशन में क्या होगा? 1922 दिसंबर सेशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं CR दास, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं मोतीलाल नेहरू, ये दोनों वहीं यहाँ पे भी। लेकिन जो चीज़ें CR दास और नेहरू चाहते हैं करने को, मेजॉरिटी जो कांग्रेस होती है उस वक्त वो बाकी नो चेंजर्स के सपोर्ट में आती है, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड सोचिंगाया। अब मैं जवान हूँ, अब ngates बुजुर्ग नजर खन नजर दे तक छिमी मीन यार चीन न तक खोइन न्योन शिकता चिंगाता चुक तक चामी साजन चिक उस तो शिक बस नाया, तो बाकी नॉन मेजॉरिटी नो चेंजर वालों की बातों में आ गए। तो ये लोग तो प्रो चेंजर्स थे, तो यहाँ पे ये जो चाहते थे वो हो नहीं सका, उसकी वजह से ये दोनों रिज़ाइन देंगे यहाँ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोस्ट से, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पोस्ट से रिज़ाइन देंगे। रिज़ाइन देके फिर ये एक अपना पार्टी लॉन्च करेंगे जनवरी 1, 1923 में। उस पार्टी को बोला जाता है स्वराज पार्टी। उसको क्या बोलते हैं? तो स्वराज पार्टी किसने लॉन्च किया था? CR दास और मोतीलाल। और इस पार्टी को कहा जाता है ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी। खिलाफत पार्टी किसने लॉन्च किया था? इन दोनों ने। और इसका प्रेसिडेंट वहीं CR दास प्रेसिडेंट होगा, और सेक्रेटरी कौन होगा? मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी होंगे। फिर ये लोग अपना रास्ता अलग से तय करने लग जाएंगे। फिर ये लोग अब अलग हुए नहीं हुए, कांग्रेस से हो गए। अब ये लोग अपने जो उनके तरीके थे, जो इनका मतलब जो भी इनकी आइडियोलॉजी थी, वो अपने से करने लग जाते हैं। अपने से करने लगने पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स इनको अलग, अब चीज़ चिंदे जब एक साथ होंगे सब के साथ तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा कुछ कर, अब जब तुम अलग से एक छोटा सा अपना ग्रुप बनाए तो ब्रिटिशर्स तुमको आसानी से सप्रेस कर सकता था। तो इस तरह से अब यहाँ पे चीज़ें जो है, अब ये लोग अपने रास्ते से जाएंगे तो ये चीज़ें कुछ सही नहीं होंगी कांग्रेस के लिए।
है ना, आधे इधर आधे उधर। फिर इसी के बाद आगे जाके फिर 1924 में महात्मा गांधी 1924 का सेशन होगा सबसे इम्पोर्टेंट। क्लियर से था स्टोरी? इंडिया चीन से कहाँ पे? ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट, कांग्रेस खिलाफत पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी, इसे स्वराज पार्टी का दूसरा नाम है। तो ये चीज़ फिर आगे जाके अभी तक हमने पढ़ा कहीं पे कि गांधी ने प्रेसिडेंटशिप किया हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अभी तक कांग्रेस गांधी ने एक जगह प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ बने थे? एक जगह कांग्रेस प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट गांधी थे जिसमें यहाँ देखो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट कौन थे? गांधी थे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में कहीं हुए क्या? नहीं हुए। तो यहाँ पे इसी स्वराज और इनके चलते 1924 में गांधी वापस आते हैं जेल से आने के बाद 1924 सेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1924 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बेलागांव में, ये कर्नाटका में थे, बेलागांव कर्नाटका। इस सेशन में जो है महात्मा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो एक ही सेशन होता है ऐसा जहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनते हैं। वो कौन सा सेशन है? 1924 बेलागांव सेशन, जहाँ पे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे। और यहाँ पे ये जो नो चेंजर प्रो चेंजर है ना, इनका जो मसला है वो गांधी यहाँ पे आके सुलझा देंगे। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरह से चीज़ें फिर से नॉर्मल होने लग जाएंगी। तो ये जो प्रो चेंजर नो चेंजर का जो एक फैक्शन ग्रो हो रहा था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। 1924 सेशन कहाँ पे? बेलागांव। महात्मा गांधी उसके प्रेसिडेंट होते हैं और ये एक ही सेशन होता है जहाँ पे गांधी जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ? ठीक है, अब आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पे। स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 जनवरी में बना था स्वराज पार्टी। ये कुछ हु अमंग वाज फॉलोइंग फॉर्म इट, किसने बनाया था स्वराज पार्टी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी वाज फॉर्मेड आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल होने के बाद ये लोग अलग हो गए, फिर अपने स्वराज पार्टी बनाया था। हु वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल एंड स्ट्रांगली अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये लोग बोलते थे इस तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे, गांधी और बाकी लोग बोलते थे नहीं भाई हमने इनके उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइन इट फ्रॉम प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस एंड मेड स्वराज पार्टी। तो कांग्रेस से के प्रेसिडेंसी से किसने रिजाइन दिया और स्वराज पार्टी बनाया था? CR दास। ये प्रेसिडेंट थे। कौन सा सेशन था? 1922। कौन सा सेशन था? गया सेशन। इसमें ये प्रेसिडेंट होते थे, ये जो है सेक्रेटरी होते हैं। फिर ये लोग अपने जब इनको लगा कि इनकी जो व्यूज़ हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, उनकी डिमांड्स जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, वो रिज़ाइन देंगे और अपनी एक अलग लाइन पकड़ के अपना पार्टी स्टार्ट करेंगे। तो ये CR दास आएगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? अच्छा बस CR दास, चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट था, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी होते, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ दिस। और चित्तरंजन दास का दूसरा नाम क्या? इसको आल्सो नाउन एज CR दास को क्या बोला जाता है? देश बंधु इसको बोला जाता है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्वराज पार्टी कौन था? मोतीलाल नेहरू था। हु वाज द नेम ऑफ पार्टी फॉर्मेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड 19 स्वराज पार्टी और ऑल इंडिया कांग्रेस खिलाफत पार्टी, क्योंकि ये कांग्रेस का नॉन कॉपरेशन और खिलाफत का जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम पे बना था। हु एडवोकेटेड अगेंस्ट एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? उनको क्या बोला गया? नो चेंजर्स। जो चाहते थे उनको बोलते थे स्वराजिस्ट या चेंजर्स, प्रो चेंजर्स। विच फॉलोइंग इज नाउन एज देश बंधु। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देखो देश बंधु किसको बोला जाता है? अच्छा बस CR दास पोजेस नीचे इसमें कोई नहीं है, इसमें है चित्तरंजन दास। चंद्रशेखर हमने नहीं पढ़ा। एओ ह्यूमे पढ़ा था। एओ ह्यूमे कौन था? एओ ह्यूमे अच्छा बस इंडियन नेशनल कांग्रेस ही प्रेसिडेंट है, फाउंडर मतलब फाउंडर नहीं बोल सकते, जिसकी वजह से बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस,
जिसने हेल्प किया था इसको बनाने में, कांग्रेस को बनाने में। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी? 18 इतना जल्दी कैसे भूल सकते हो, अभी ही मैंने पढ़ाया था ये पॉइंट। डक्सा जो दिया क्लास पुखरी का जसमिन हाँ 1917 इतमान नंदुस्पेन दुगा इसको कैसे याद रखोगे? BESANT लास्ट का टी दूंगा, T7 तो दूंगा, इस तरह से भी याद रख सकते हो। टी को 7 कर दो, क्योंकि एक बार किसी ने मुझे बोला था T7 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ करके। टी फॉर 7th फंडामेंटल ड्यूटी किस पीरियड बोलता है? हाथी मेरे साथी। तो वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट इन सबको प्रोटेक्शन के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी वो 7 होता है। 7 मीन्स हाथी मेरे साथी जैस्मिन। और उस वक्त किसी ने मुझे उस वक्त वहाँ पे 7 मीन्स ये, इसको तो हम ट्री भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ट्रीज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ों को बोल के उधर पढ़ा था हमने। फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट फॉर, ये उतना इंपॉर्टेंट है, ये CR दास ने दिया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गांधी वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स याद हो गए सबको।